हेलो डियर चैंपियन, आई एम कम बैक। डियर चैंपियन, आज फिर हमारी 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली सीरीज की डे नंबर 5 का वीडियो है और इसमें हम फिर 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं। कितना? 200 क्वेश्चन। यदि आप अब तक 200 क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आप एक बार 200 क्वेश्चन का पूरा सीरीज देख लीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ तक आइए, क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। तो चलिए हम ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं आज की। डियर स्टूडेंट, आज का अगर हम 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं तो सोचिए कि हमारा कल का 200 क्वेश्चन और आज का 50 क्वेश्चन मिलाकर कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 250 क्वेश्चन। यानी कि लगभग आपने 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाली सीरीज का आधा हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। आधा हिस्सा भी बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमारी यह वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहेगी। आप कहेंगे तो थ्योरी का भी क्लास हम लाना शुरू कर देंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। आज का क्वेश्चन है कि पौधों के पुराने जाइलम में कौन सा उत्सर्जन उत्पाद संग्रहित होता है? पौधों के पुराने जाइलम में कौन सा उत्सर्जन उत्पादक संग्रहित होता है? तो याद रखिएगा, राल और गोंद, जिसको रेजिन बोल सकते हैं इंग्लिश में, और गोंद को बोल सकते हैं गम। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद डैश होता है। देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद जो होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1 किलो बाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? अर्थात 1 किलो बाइट में कितना बाइट होता है? तो याद रखिएगा 1024। 1 किलो बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो है बिहार। याद रखिएगा, बिहार। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई 1995 में हुई। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रेषित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। आगे देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी, यहाँ पर पहली होना चाहिए, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो INS अरिहंत। भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 में। 18 मई 1974 में। लेग बिफोर विकेट LBW, लेग बिफोर विकेट LW शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से। जैसे आप लोग देखे होंगे कि क्रिकेट में कभी कभी आपका सुने होंगे LW हो गया, बॉल LW थी, तो ये इसका ही फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट।
एल बी डब्ल्यू याद रखिएगा, LBW। और इसका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। किस देश का 21वां फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन हुआ? किस देश 21वां फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन हुआ? तो रूस। पीवी सिंधु ने किस वर्ष स्विट्जरलैंड के बासेल में फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओंग बामुरुगफान को हराकर स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी? तो 27 मार्च 2022। फिर एक बार सुनिएगा, पीवी सिंधु ने किस वर्ष स्विट्जरलैंड के बासेल फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओंग बामुरुगफान को हराकर स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी? 27 मार्च 2022। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। फिर देखिए, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय होने का गौरव हासिल किया है। निम्न में से कौन 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट बने? देवेंद्र झाझरिया। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग भी कहा जाता है? तो यहाँ पर है सामवेद। आगे देखिए, किसे 24 जैन तीर्थकारों में से अंतिम तीर्थकार माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन तीर्थकारों में अंतिम तीर्थकार या 24वां तीर्थकार माना जाता है। आगे देखिए, किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर था। किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रेल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था? तो शेर शाह सूरी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1556 में। किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहां ने। 1771 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की किस लड़ाई में हारे थे? तो 1757। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था?
1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का जनरल गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत की किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? भारत की किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था? तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन। भारत की किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी? 1905। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था। 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो केरल में मोपला विद्रोह या मालाबार विद्रोह 1921 में हुआ था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन वर्ष है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन वर्ष 1906 है। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा 1917 में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है पानीपत के अमृतसर में हुआ था। पानीपत के अमृतसर में हुआ था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत और आंदोलन खिलाफत 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था?
1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसके कारण 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और यही क्या था, इसका मुख्य कारण था कि उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा क्या लगा दी गई थी, आग लगा दी गई थी, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है और 50 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में अगर आपका कोई नया दोस्त है, वो भी रेलवे जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, जेई या रेलवे में कोई भी वैकेंसी हो उसका तैयारी कर रहा है, तो उस दोस्त को आप इस वीडियो को प्लीज़ मेरे कहने पर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका 500 का ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक टेस्ट कराऊंगा। एक टेस्ट हमारे इसी चैनल पर कराई जाएगी जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे लगभग 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा और इसी चैनल पर किया जाएगा रात 10 बजे। रात 10 बजे आप लोग तैयार रहिएगा। रात 10 बजे हम लोग इसी चैनल पर डिस्कशन करेंगे 100 प्लस क्वेश्चन। जिस दिन हमारा ये 500 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो जाएगी उस दिन आप लोग का मैं इस 100 सीरीज आपको कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।